इश्क करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 7 को कवर करने जा रहे हैं और लेक्चर 7 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेडियन से डिग्री कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, यानी रेडियन टू डिग्री पढ़ेंगे और डिग्री टू रेडियन पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों एक बात जान लीजिए, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि थोड़ी सी एक बात, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इसके बाद कॉट माइनस थीटा, फिर आपका कोसेक माइनस थीटा। इसमें माइनस का ये साइन थीटा हो जाता है और ये कॉस थीटा ही रहता है, सेक थीटा ही रहता है, और क्या टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाता है, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाता है, और कोसेक माइनस थीटा ये भी आपका माइनस का कोसेक थीटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ी सी बात जान लीजिए। पिछली क्लास में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझ चुके हैं। अगर हम एंगल इस तरह से लेते हैं दोस्तों, यानी कि अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमारा सारा का सारा एंगल मेजरमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी ये 0 से लेके 90 हुआ, यानी 40 प्लस का 40 एंगल ले अगर, तो ऐसे मैं घूमूंगा, ठीक, ये 180, फिर 270, फिर 360, यानी 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, इस तरह से बताता है। लेकिन अगर एंगल निगेटिव में है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ आप निगेटिव एंगल ले रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। और इसमें एक बात जान लीजिए, कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाता है। कॉस और सेक के केस में क्या होता है, माइनस गायब हो जाता है, बाकी में माइनस बाहर आता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है। इसीलिए यहां पे माइनस का थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, लेक्चर 6 में, एड शुगर टू कॉफी, या फिर मैंने बताया था आपको ASTC, अलग अलग रूल आप बना सकते हैं। बात इतनी सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ क्या, साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसलिए ऐसा होता है। यानी अगर मैं आपको दूं साइन माइनस का 300 डिग्री, तो मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी ये होना चाहिए, माइनस को गायब करें। साइन के अंदर थीटा निगेटिव है, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा माइनस का साइन 300 डिग्री। एक बारी जब माइनस का साइन बाहर आ गया तो अंदर में अब बना साइन 300 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, और दोबारा से आप जब इसको माइनस को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, यानी माइनस का ये हो जाएगा साइन, और साइन 360 माइनस थीटा वो साइन थीटा ही होगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव, यानी ये आप ऐसे समझिए 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 4 ही 360 होता है, या फिर मैंने आपको बताया था 0 को ढकिए 36 आता है, ये इवन है, जब इवन है तो चेंज नहीं होता है, ये माइनस का साइन 60 ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बच जाएगा ये साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी आपका साइन माइनस का 300 डिग्री क्या दे देगा आपको, ये दे देगा साइन 60 डिग्री, और ये √3/2 के बराबर होता है। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता कॉस माइनस का 300 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली माइनस है तो ये गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 300 डिग्री, और जब एक बारी कॉस 300 डिग्री बना तो इसको आप लिखेंगे कॉस 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, और इसमें पॉजिटिव होता है, ये आपका बनता कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। आपको ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
आ गया समझ में ना? बहुत सुंदर बात है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के जो टॉपिक है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन या फिर डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, कैसे होता है एंगल का कन्वर्जन, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एंगल को हम कितने यूनिट में नापते हैं, यानी एंगल का यूनिट क्या क्या होता है। आप एंगल को डिग्री में, आज तक आप डिग्रीज में जानते होंगे, थोड़ी बहुत कभी कभी नाम आप रेडियन में भी सुने होंगे, लेकिन एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेड, या प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे ग्रेड्स, है ना। कैसे, इसका क्या रिलेशन है? देखिए सबसे पहले जब एंगल को हम नापते हैं तो हम 3 तरीके से नाप सकते हैं। डिग्री में माप सकते हैं, ग्रेड में माप सकते हैं, और फिर क्या, रेडियन में नाप सकते हैं। तो 3 यूनिट होते हैं एंगल नापने के, मतलब 3 तरीके से हम नापते हैं, डिग्री, ग्रेड और फिर क्या, रेडियन। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है डिग्री बाय 90 इक्वल टू ग्रेड बाय 100 इक्वल टू 2r बाय पाई। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस चीज को बड़े ही गौर से। d बाय 90 इक्वल टू g बाय 100 और इक्वल टू 2r बाय पाई। सर ये d, g और r क्या है? d फॉर डिग्री, g फॉर ग्रेड और r फॉर क्या, रेडियन। यानी ये तीनों का तीनों रिलेशन आपस में बराबर है। इसका यूज कैसे करेंगे? कोई एक दे के आपको बाकी का 2 पूछ सकता है, या फिर कोई एक दे के ये कोई एक चीज पूछ सकता है। जैसे ये तीनों का तीनों चीज है तो रिलेशन को मारिए, यहां पे समझिए बात को। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रेडियन को छोड़िए, अगर आपको ग्रेड और डिग्री में चाहिए, आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री इक्वल टू व्हाट ग्रेड, यानी 90 डिग्री में कितना ग्रेड होगा। देखिए डिग्री में हम ऊपर इस तरह का जीरो, छोटा सा जीरो लगाते हैं, ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, रेडियन में ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। रेडियन में एक तरीका है, ऊपर किसी, जैसे आपको 1 रेडियन लिखना है तो 1 की पावर c इस तरफ का छोटा सा आर्क के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अगर 90 डिग्री में कितना ग्रेड होगा ये पता करना है, तो आप यहां रखेंगे 90 बाय 90, क्योंकि डिग्री जितना पूछेगा आपको वही यहां रखना है। 90 बाय 90 इक्वल टू g बाय 100, तो यहां हो जाएगा कैंसिल आउट होके 1, यानी आपका g आ गया 100। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री में कितना ग्रेड होता है? 100 ग्रेड होता है। 90 डिग्री में कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। अगर मैं आपको ये ढक दूं और आपको बोलूं 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो ध्यान से देखिए 90 बाय 90 इक्वल टू 2r बाय पाई। ये कैंसिल आउट होके 1 देगा, तो आपका यहां से हो जाएगा 2r इक्वल टू पाई, इसीलिए r आपका क्या आ जाएगा? पाई बाय 2। आ गया ना समझ में आपको? बहुत ही सही बात आप यहां से जाने कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या आता है रिलेशन? d बाय 90 इक्वल टू g बाय 100 इक्वल टू 2r बाय पाई। ये पाई क्या है जरा जूम करके समझिए। ये क्या वही पाई है जो सर्कल में आता है, एरिया में आता है सर्कल का पाई r स्क्वायर, और जो फिर आपका पेरीमीटर सर्कमफेरेंस में आता है सर्कल का 2 पाई r। बिल्कुल वही पाई है, लेकिन इस पर मैं थोड़ी सी विशेष बात आपको करना चाहूंगा। बेसिकली हम लोग क्या है ना, बेसिकली हम लोग डिग्री में और रेडियन में ही कन्वर्जन पढ़ते हैं। डिग्री में और रेडियन में, यानी रेडियन में और डिग्री में, ग्रेड नहीं पढ़ते। कभी कभार अगर आपको माइंड में नहीं रहे, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि डिग्री हम लोग यानी कि एंगल 3 तरीके से पता करते हैं, 3 यूनिट होता है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। लेकिन ज्यादातर केस में और आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए। तो चलिए इसी डिग्री और रेडियन के बीच में कुछ खास बातचीत है जो आराम आराम से हम लोग जानते हैं और आराम आराम से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों इसमें मैं बेसिकली बात करने वाला हूं रेडियन एंड डिग्री के ऊपर में। रेडियन और डिग्री के ऊपर में बात करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में। दोस्तों रेडियन को जरा आप गौर से अगर आप जानते होंगे रेडियन क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट होता है, एक यूनिट होता है, लेकिन होता क्या है देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको समझ के। देखिएगा आपको मैं जूम करके बताऊंगा कि कैसे ये होता है। देखिए अगर ये सेंटर ओ है सर्किल का, और अगर ये रेडियस है r, और ये रेडियस हो गया, और इसकी जो ये
आर्क है ना दोस्तों, ये चाप इसको बोलते हैं हिंदी में। इस चाप की लंबाई अगर आप सी मान लीजिए या कुछ भी एस मान लीजिए, अरे 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी होगा, इसकी लंबाई होगी और इस एंगल को बोल दीजिए आप थीटा। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो ये जो एंगल होता है ना दोस्तों, थीटा जो एंगल होता है, यही आपका होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी बोले तो आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस यही आपका क्या होता है दोस्तों, थीटा होता है, एंगल होता है। और यहां बहुत एक विशेष बात है जो आपको जाननी चाहिए, आराम आराम से जानते हैं हम लोग, है ना, मजे से। ये जो थीटा होता है ना, ऑलवेज, हमेशा ये होता है ऑलवेज इन रेडियन। आराम आराम से बोलिए, चुपचाप, कोई सुने नहीं, है ना। यहां जो थीटा आता है या यहां जो एंगल आता है वो हमेशा हम रेडियन में लेते हैं। फिर से बोलिए, किसमें, रेडियन में। जो आर्क बाय रेडियस जो रेशियो होता है आर्क और रेडियस का, वहां से जो एंगल आएगा वो डिग्री में नहीं होता है, किसमें होता है, रेडियन में होता है। अब बात बड़ी मजे की है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, क्या, कौन सी चीज, अगर मैं ये वाला जो आर्क है यानी चाप है, इसको यहां से लेके पूरा का पूरा अगर मैं सर्किल को ही ले लूं, इसके सरकमफेरेंस को ही ले लूं, तो बताइए चाप की लंबाई क्या होगी, आर्क की लंबाई। ये तो आप बचपन से जानते हैं, पूरे के पूरे सरकमफेरेंस यानी इसकी जो लंबाई होती है क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर आपका आर्क हो गया, और रेडियस तो आपका आर ही है, इसीलिए तो 2 पाई आर आया। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 2 पाई, यानी थीटा इक्वल टू 2 पाई आया। और आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा, अगर हम एक पॉइंट के अराउंड पूरा घूम जाते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री का, यानी कि 360 डिग्री बराबर आपका आया 2 पाई रेडियन। यहीं से बात निकल के सामने आती है, क्या, अगर 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, दोनों तरफ अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई, यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई, सिर्फ पाई नहीं, पाई रेडियन। क्या आता है ये, पाई रेडियन आता है दोस्तों। ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा, पाई मतलब 180 नहीं होता है दोस्तों। पाई का वैल्यू तो वही होता है जो आप सीखे हुए हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई का। क्या जानते हैं आप, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई का क्या होता है, 22/7 होता है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू इनफाइनाइट तक चलता है, ये एक इरेशनल नंबर है दोस्तों, है ना, यानी 3.1415 ऐसी चीजें चलती है। लेकिन जो 22/7 है ना, इसको आप डिवाइड करते हैं, ये आता है 3.142857, इसके बाद ये रिपीट करने लगता है, और ये रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू 22/7 का जो डेसिमल का जो फॉर्म होता है, ये बहुत नियर अबाउट होता है 3.14 के आसपास, इसीलिए पाई को हम लगभग मानते हैं 22/7। तो पाई तो 22/7 ही है, 180 बराबर पाई नहीं होता। फिर से दोबारा से रिपीट करिए, पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। आधी अधूरी बात आप नेक्स्ट एसडी पे नहीं सीखेंगे, बिल्कुल मजेदार बात सीखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात हम लोग करेंगे। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, न कि सिर्फ पाई होता है 180 डिग्री। क्लियर वाली बात है ना। बात ही बात में एक बात और जान लीजिए, अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आराम आराम से, अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180। अगर आप यहां पे 180 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी 180 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री में होगा पाई बाय 180। यानी कि अगर कभी आपको डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा सा आइए यहां पे, अगर आपका पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ध्यान से देखिएगा, पाई रेडियन में अगर आपका 180 डिग्री होता है तो आपका 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा? तो 1 रेडियन तो तभी आएगा जब आप इधर पाई से डिवाइड करेंगे। जब इधर पाई से डिवाइड करेंगे तो यहां भी पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 180 बाय पाई। तो मेरे साथ साथ आराम से बोलिए, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ध्यान से, ये रेडियन आएगा दोस्तों। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। अगर आपको मैं बोलूं 360 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 360 डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन होगा, क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 दूना 36, ये 2 पाई रेडियन आपका आ गया। इसी तरह से 90 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 90 गुना पाई बटे 180 दो बार में कटेगा, यानी पाई बाय 2 आएगा। यानी 90 डिग्री 90 डिग्री में पाई बटे 2 रेडियन होता है। ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम आपको बोले 3 पाई बाय 2 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन और पाई को आप रखेंगे 180 डिग्री बाय 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री। या फिर आप ऐसे समझिए, 3 पाई बाय 2 रेडियन है इंटू 1 रेडियन है, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, यहां पे आप रखेंगे, है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 270 डिग्री आ जाएगा। ये कन्वर्जन आपको जुबान पे याद होना चाहिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, और 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 डिग्री। 3 पाई बाय 2 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। 2 पाई रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये बातें जुबान पे एकदम रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे थे साइन 90 डिग्री, आपके दिमाग में था वैल्यू 1। अब की बात आपसे आने वाला है सिर्फ साइन पाई बाय 2, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहां से आपको डिग्री समझ में आए या नहीं आए, साइन पाई बाय 2 मतलब 1, यानी इस तरह से आप खेलिए रेडियन के साथ, जैसे बचपन से आप डिग्री के साथ खेलते हैं। मैं बोलूं साइन 0 डिग्री का वैल्यू, आप बोल देंगे 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, आप बोलेंगे 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, आप बोलेंगे 1/√2। लेकिन मैं अगर बोल दूं साइन पाई बाय 4 का वैल्यू, अगर मैं किसी से पूछूं साइन पाई बाय 4 रेडियन का वैल्यू यानी साइन पाई बाय 4 का वैल्यू, तो बच्चे हो जाएंगे गुम। पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। आ गया ना समझ में? तो ऐसी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। एक बात आपको और जाननी चाहिए, वो ये जाननी चाहिए कि 1 रेडियन को समझने का एक तरीका और है कि यहां पे 1 रेडियन कब आएगा, जब आर्क और रेडियस का रेशियो 1 आ जाएगा, यानी आर्क के बराबर ही रेडियस आ जाएगा। यानी एक ऐसा आर्क, अगर आपको कोई पूछे डिफाइन 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन क्या होता है, इसका डेफिनेशन दीजिए, तो आपको क्या करना है, 1 रेडियन का डेफिनेशन देने के लिए आपको कहना है कि यह एक अनुपात है, रेशियो है, इक्वल आर्क और क्या, इक्वल यानी आर्क के इक्वल रेडियस अगर हम लें, यानी सर्किल पर एक ऐसा हम आर्क लें जिसकी लंबाई जो होगी, यानी ये जो लंबाई होगी, ये जितना भी लंबा मीटर में होगा, जितना भी यूनिट का होगा, उतना ही यूनिट का अगर हमारा रेडियस आ जाएगा, तो बताइए आर्क बाय रेडियस कैंसिल आउट होके 1 होगा और ये दे देगा हमें रेडियन में वैल्यू, है ना। यानी कि आर्क के बराबर रेडियस ले या फिर रेडियस के बराबर आर्क ले, तब जो एंगल बनता है ना, वो आता है हमारा क्या, 1 रेडियन आता है। अब बात ये आती है 1 रेडियन में कितना डिग्री एग्जैक्टली होता है ये जानने का। आप तो सीधा जान गए 1 रेडियन मींस 180 बाय पाई डिग्री, लेकिन एक्चुअल ये वैल्यू क्या है, 180 बाय पाई हम
180 बाय पाई, तो चलिए आप बोलिएगा एग्जैक्टली कितना होगा, डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। सर ये डिग्री मिनट सेकंड क्या होता है मेरे भाई, डिग्री के बाद होता है यानी उसका छोटा यूनिट मिनट, और मिनट से छोटा फिर आता है सेकेंड। ये वैसा ही बात है जैसा घंटा में, आवर के बाद आता है सेकेंड, मिनट, और मिनट के बाद आता है सेकेंड, है ना। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। दोस्तों एक बात बताइए, डिग्री के बाद जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और इसको ऐसे दिखाते हैं सिंगल डैश से, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। जैसे कि चलता है ना आवर के बाद आता है मिनट, जैसे टाइम में होता है, और मिनट के बाद आता है सेकेंड, है ना, उसी तरीके से बात है। अब आपको ये नहीं बोल देना है, आपको कोई पूछे कितना बजा है, तो आपको 60 मिनट यानी कि अगर आपको बताना है कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड अगर टाइम के रेफरेंस में बोलेंगे तो वो 1 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 घंटा बोलेंगे हम टाइम के रेफरेंस में, डिग्री बोलेंगे एंगल के रेफरेंस में। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, टाइम अलग चीज है, एंगल अलग चीज है। आपको यह नहीं समझना है कि 60 मिनट में अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट मतलब हो जाएगा उसका घुमा हुआ, तो वो 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई चीज तो अगर एक पॉइंट के राउंड घूमती है तो वो हमेशा 360 बनाती है, वो तो कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसको जोड़ना नहीं है टाइम के साथ और एंगल के साथ, बस एक कोइंसिडेंस है कि समझ लीजिए कि इस तरह से होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना। चलिएगा अब आपको एक बात जानना है कि कैसे हम चीजों को कर पाएंगे। 1 रेडियन में आप जो पढ़े अभी कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ये आप पढ़े हैं कि 180 यानी 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री होता है। इसको हम कैसे समझ पाएंगे, एक्चुअली इसको तब समझ पाएंगे जब आप 180 में डिवाइड करेंगे 22/7 से, क्योंकि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो 180 बाय पाई का मतलब 22/7, और 7 से गुना कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 18 सत्ते 126 आ जाएगा, बट्टे 22 आ जाएगा। 2 बार में कटेगा, 11 दूना 22, 2 6 के 12, 2 तिया 6, 0, है ना। 630/11, 630/11 जैसे करेंगे तो ये 11 छक्के 66 ज्यादा लग जाएगा, 11 पच्चे 55 आ गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 8, 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, फिर आपका कितना आ जाएगा 3 बचेगा, क्योंकि 80 था तो 3 बचा, तो ये 3/11 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 57 होल 3/11। ध्यान से देखिएगा, ये आपका डिग्री में है और ये 3/11 भी डिग्री में है। इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां तक के कंप्लीट चीज को आप दिमाग में रखिए, आपका ओरिजिनल में निकल चुका है 57 डिग्री, 3 इंटू 60 मिनट यानी ये हो जाएगा 180/11, और ये मिनट में आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट 57 डिग्री याद रखिए, ये कंप्लीट खत्म हो चुका है। आपको 180/11 करना है, तो 11 कितना करना है, 11 एकम 11, कितना बच जाएगा यहाँ पे, फिर आपका बच जाएगा 7, 70 हो जाएगा, 11 छक्के 66, आपका 4 आ जाएगा 40, 11 छक्के 66 आ जाएगा, 4 बचेगा, और ये 4/11 हो जाएगा। 4/11 जैसे आपका हुआ तो ये आपका मिनट ऑलरेडी निकल चुका है, यानी 57 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट। अब 4/11 को करना है, तो 4/11 ये मिनट में सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके 240/11, और जब इसको आप फिर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 2 पर 0 20, 11 एकम 11, 9 पर 0 90, फिर 11 8 88, तो लगभग ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम लगभग 22 मान लेते हैं, 22 सेकेंड। यानी आपका जो ओरिजिनल में 1 डिग्री का वैल्यू आया, एक्चुअल में वो क्या आया, 57 डिग्री, है ना, 16 मिनट और 22 सेकेंड। याद रखिएगा इस वैल्यू को, 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है,
57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। फिर से बोलिए 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 मिनट सेकेंड हो गया, ये है ना। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड 1 रेडियन का वैल्यू होता है। यानी आप बातों को समझ रहे हैं। अगर 57 डिग्री, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के आसपास याद रखता हूं 57 डिग्री, तो 1 रेडियन में जब 57 डिग्री होता है तो पाई रेडियन में तो 180 के आसपास होना ही चाहिए, क्योंकि पाई का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, यानी इसका 3 गुना लगभग। देखिए 180 डिग्री के पास आप पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप इसको 57 या आप 85 मान के चलिए, 150 से ऊपर ही चलेगा, यानी 170 के आगे ही जाएंगे, तो यानी कि 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू, फिर से मैं बोल रहा हूं, पाई का वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है। 22/7 लेके चलते हैं तो आपको 180 डिग्री में पाई नहीं बोलना, 180 डिग्री में पाई रेडियन बोलना है। ये होती है कंप्लीट बात। चलिए एक दो एंगल कन्वर्जन पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दोस्तों इसको देखिए, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड को आपको रेडियन में बदलना है। तो ध्यान से देखिए, इसको आप रेडियन में बदलने के लिए ऐसे नहीं टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, क्योंकि पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई तब करते हैं जब आपको टोटल का टोटल जो एंगल है वो आपको दिया रहे किसमें, डिग्री में दिया रहे। लेकिन यहां तो डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। तो हो जाइए थोड़े से सावधान, और इसको सबसे पहले क्या करना है, टोटल चीज को सबसे पहले हमको डिग्री में लाना है। तो डिग्री में लाने के लिए 5 डिग्री प्लस का 37 मिनट को क्या 37/60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का, क्योंकि 60 मिनट में अगर 1 डिग्री होता है तो 37 मिनट में 37 यानी 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो आपको 37 मिनट में कितना होगा, 37/60 हो जाएगा। एक में ये और 37 में। 30 सेकंड में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 30 सेकंड में 30/60, ये तो आपका आ गया मिनट, और फिर आपको 60 से जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, डिग्री में, यानी 30/36 को कह सकते हैं आप। तो 30 से 31 कटेगा, ये 30 दूना 60 आ गया। यानी अब आपके पास आ गया क्या, 5 डिग्री 37/60 डिग्री और प्लस का ये 1/120 डिग्री। ये सारा का सारा आपको डिग्री में आ गया। अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। तो आपको जैसे 120 आ गया तो ये हो गया 300 प्लस का, है ना। फिर क्या करना है हमको, ये आपका आ गया 6 दूना 12, है ना। आपका कितना आ गया, 2, 5 डिग्री प्लस 37 है ना, 60 और 120 का एलसीएम आ गया 120, और आपको 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा, सॉरी 600 आ गया। प्लस का 37 दूना 74 प्लस का 1, यानी ये आपका आ गया लगभग, यानी लगभग क्या, टोटल 675/120। ये अब आपका आ गया टोटल का टोटल किसमें, डिग्री में आ गया। ये आपका डिग्री है। इसको आपको रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कटता है क्या, बिल्कुल कटेगा, 5 से तो लग ही रहा है, कट रहा है ये। तो 5 एकम 5 हो गया, ये 17, 5 तिया 15 हो गया, 2 पर 5 25, 5 25, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 दूना 10, 5 के 20, है ना। तो आपका यहां आ गया कितना, 135 पाई बट्टे 24 गुना 180, और पाई को टोटल क्या लाना हमको, रेडियन में लाना है ना। तो पाई को पाई ही रख सकते हैं आप, क्योंकि रेडियन में लाना है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10, 3 पे 5 35, 5 सत्ते 35, और अगर आप 5 से इसको काटे तो 5 से काटिए, 5 तिया 15 हो गया, ये 5 छके 30 हो गया। दोबारा से अगर आप काटेंगे ये आ जाएगा कितना बार में, 4, 9 इंटू 4 36, 4 नमा 36, है ना, और 3 नमा 27 आ गया, है ना। तो आप फिर से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी आपका ये आ गया पाई बाय 32 रेडियन, यानी कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड का जो वैल्यू होगा वो पाई बटे 32
रेडियन के इक्वल होगा। अब आपको दोबारा फिर से अगर निकालना लगभग में, तो पाई का वैल्यू आप 22/7 या फिर नहीं तो 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन पाई में ही चाहिए तो 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड का वैल्यू आपके पास आ जाएगा पाई/32 रेडियन। अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा हिंट्स लीजिए और इसको कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा वीडियोस को देखने के बाद, और वीडियोस को लगातार देखते रहिए। 3/5 रेडियन, तो 3/5 रेडियन, इसमें तो कोई मिनट सेकंड का तो झेल झपाटा है नहीं। तो आप रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, और पाई का वैल्यू फिर 22/7 रखेंगे, ऑलमोस्ट वैल्यू निकालेंगे, और आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। और साथ ही लास्ट में बोल रहा हूं दोस्तों, वीडियोस अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।